आज हम बात करने वाले हैं इंसानियत के अब तक के सबसे लंबे सफर की। एक ऐसे स्पेस प्रोब की कहानी जो लगातार हमसे दूर, बहुत दूर जाता जा रहा है। और साथ ही एक ऐसे मील के पत्थर के बारे में जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। 48 घंटे। सोचिए, पूरे 2 दिन। ये कोई मामूली वक्त नहीं है, बल्कि अब ये वो समय है जो हमें लगेगा ब्रह्मांड में हमारे सबसे दूर के दूत वॉयेजर 1 से सिर्फ एक बार बात करने में। जी हाँ, वॉयेजर 1 को एक मैसेज भेजने और उसका जवाब वापस पाने में अब ठीक इतना ही वक्त लगेगा, पूरे 2 दिन। तो सवाल ये है कि हम इस अविश्वसनीय, लगभग नामुमकिन लगने वाली दूरी तक आखिर पहुंचे कैसे? देखिए, इस अविश्वसनीय दूरी के पीछे एक बहुत खास मील का पत्थर है जिसे समझना जरूरी है, और यही हमारी आज की कहानी का पहला पड़ाव है। नवंबर 2026 के आसपास एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है। वॉयेजर 1 हमसे एक प्रकाश दिवस की दूरी पर पहुंच जाएगा, इतनी दूर जहां आज तक इंसान की बनाई कोई चीज नहीं पहुंची है। तो ये प्रकाश दिवस आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो दूरी है जो रोशनी की एक किरण पूरे एक दिन यानी 24 घंटों में तय करती है। अगर किलोमीटर्स में बात करें तो ये है लगभग 25.9 अरब किलोमीटर। इस विशालता का अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। तो फिर ये 48 घंटे का हिसाब कैसे बैठता है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए नासा के वैज्ञानिक पृथ्वी से एक कमांड भेजते हैं। उस सिग्नल को वॉयेजर 1 तक पहुंचने में ही पूरे 24 घंटे लग जाएंगे। फिर वॉयेजर उस कमांड को प्रोसेस करेगा और एक "हाँ, मिल गया" वाला मैसेज वापस भेजेगा, और उस जवाब को वापस हम तक पहुंचने में लगेंगे और 24 घंटे। हो गए ना पूरे 2 दिन। लेकिन सवाल ये है कि वॉयेजर इतनी दूर पहुंचा कैसे? इसकी कहानी सच कहूं तो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसकी शानदार यात्रा पर एक नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। तब इसका मिशन बहुत सीधा साधा था, हमारे सौरमंडल के 2 सबसे बड़े ग्रहों बृहस्पति और शनि की पड़ताल करना। लेकिन ये एक ऐसा मुसाफिर था जो कभी रुका ही नहीं। मिशन पूरा होने के बाद भी ये चलता रहा, और फिर 2012 में इसने वो कर दिखाया जो इतिहास बन गया। ये हमारे सौरमंडल की सीमा को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया, वो विशाल खाली जगह जो तारों को एक दूसरे से अलग करती है। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। इस एक पल ने वॉयेजर को एक मशीन से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ बना दिया। ये बन गया तारों के बीच के विशाल महासागर से फुसफुसाहट वापस भेजने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु। ये इंसानियत का पहला दूत है जो बाहरी ब्रह्मांड में हमारी मौजूदगी का सबूत दे रहा है। लेकिन ये शानदार सफर अब एक नई और शायद अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ये समय के खिलाफ एक दौड़ है, और वॉयेजर की आवाज धीमी पड़ती जा रही है। लगभग 4 वॉट। सुनने में शायद ये बहुत कम लगे, है ना? लेकिन ये वो ताकत है जो इसका न्यूक्लियर पावर सोर्स हर 1 साल खो रहा है। वॉयेजर दशकों से एक न्यूक्लियर बैटरी पर चल रहा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। और इसका मतलब ये है कि नासा के इंजीनियरों के सामने एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला है। एक तरफ कमजोर होती पावर सप्लाई है, तो दूसरी तरफ मिशन को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक जिंदा रखने की कोशिश। और इसका एक ही दर्दनाक समाधान है, धीरे धीरे इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करना। और असल में ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। मार्च 2025 से ही नासा ने ये मुश्किल काम शुरू कर दिया। वे एक एक करके उपकरणों को बंद कर रहे हैं ताकि वॉयेजर का दिल यानी इसका मेन सिस्टम ज्यादा समय तक धड़कता रहे। अब जरा सोचिए, इतनी दूरी और घटती पावर से रोजमर्रा में क्या क्या दिक्कतें आती होंगी। किसी भी कमांड का नतीजा जानने के लिए 2 दिन का इंतजार, मतलब हर छोटा मोटा सुधार या निर्देश भेजना भी एक बहुत बड़ी और जटिल पहेली बन जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन के लिए हम पूरी तरह से पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क के विशाल एंटेना पर निर्भर हैं। तो इन सब मुश्किलों के बावजूद वॉयेजर की इस यात्रा का असली मतलब क्या है, इसकी विरासत क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, वॉयेजर 1 सिर्फ एक मशीन नहीं है। ये इंसानी जिज्ञासा की, हमारी कुछ नया जानने की बेचैनी का
और हमारी इंजीनियरिंग की काबिलियत का एक जीता जागता सबूत है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब हम इंसान सितारों तक पहुंचने का सपना देखते हैं तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे इसके उपकरण एक एक करके खामोश हो रहे हैं और ये अनंत ब्रह्मांड में चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा है, वोयेजर की ये खामोश यात्रा हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आखिर क्या संदेश छोड़कर जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।